हेलो गाइस, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस जो हैं अच्छे हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करनी है तुम्हें थोड़ी सी, एंड सवाल हो जाएंगे। जैसे देखो, ये सबसे पहला सवाल है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ, ऐसा लगा के चलो मल्टीपल करेक्ट टाइप के हैं। ठीक है, वैसे भी प्रैक्टिस ही करनी है। जेई मेंस को फोकस तो कर रहे हैं कि हाँ चलो जेई मेंस पास में, बट एक्चुअली तुम्हें सीखना ही है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेई मेंस जेई एडवांस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब उसमें जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो जेई मेंस में भी काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, चलो देखो इस सवाल को। ये सवाल काफ़ी ऑब्जर्वेशन टाइप का है। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है सम ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेटिस्फाई करते हैं ये दो इक्वेशंस को। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, सीधा सॉल्व करने लग जाओगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम्हें ऑब्ज़र्व होगा कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है। ये चीज़ तुम कह सकते हो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 4 एंड 8 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जैसे अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली एस्पेक्ट पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा। मैं तो फिर भी ग्राफिकली थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो मॉडुलस है ये ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ऊपर भी मॉडुलस है नीचे भी मॉडुलस है। ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर जो नीचे मॉडुलस होगा उसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो तुम्हें इक्वेशन क्या मिली? इक्वेशन मिल गई z-4 का मॉडुलस इक्वल टू z-8 का मॉडुलस। ठीक है, अब ये क्या है? इसको अगर ग्राफिकली देखें ना, अगर लेट्स से मैं वाई एक्सिस बनाता हूँ एंड ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अब इसमें अगर हम 4 पे देखें तो 4 वाला पॉइंट लेट्स से ये वाला है। ठीक है, 4 एंड 8 वाला पॉइंट उसके डबल पे होगा, लेट्स से ये। ठीक है, तो ये अपने पास 2 पॉइंट्स हैं। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो इसको सेटिस्फाई करेगी। लेट्स से मैं बना के दिखा देता हूँ। तो लेट्स से अगर इस लाइन को देखो, ठीक है, सो ये लाइन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा तो उसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन जनरल जब भी हमारे पास z माइनस कोई z1 एंड z माइनस कोई z2 के मॉडुलस एक दूसरे से बराबर होते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है उनकी सेटिस्फाई करने वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व क्या हुआ? यहाँ से हमें ऑब्जर्व हुआ कि जो रियल पार्ट है, जो भी z उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसका रियल पार्ट 6 है, वो फिक्स्ड है। इसका मतलब अगर मैं z को पुट करना चाहता हूँ ना, इसका मतलब अगर मैं लेट से पुट करना चाहूँ z को, तो मैं कह सकता हूँ कि वो 6 प्लस कोई ए आयोटा जैसा है। मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट मुझे नहीं पता, बट उसका जो रियल पार्ट है वो फिक्स्ड है। इस कंडीशन से वो निकलना है। अगर तुम इसमें x प्लस आयोटा वाई डाल के देखोगे ना इस कंडीशन में, तब भी तुम्हें कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऑब्जर्वेशन ने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब देखो, इसमें तुम्हें अब बस डालना है, डाल दो फिर। तो तुम जैसे ही यहाँ पर इस पहली इक्वेशन में डालोगे 6 प्लस ए आयोटा को, ठीक है, तो क्या आएगा? तुम्हारे पास आ गया 6 प्लस ए आयोटा माइनस 18 माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 6 प्लस ए आयोटा माइनस 8 आयोटा का मॉडुलस। ठीक है, और फिर ये अपना बराबर है 5/3 के। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो ये -6 बन गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ गया? a माइनस 8 आयोटा। मॉडुलस को खोल देते हैं तो यहाँ पे 36 प्लस a स्क्वायर
डिवाइडेड बाय a माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 5/3 है। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट आएगा तो बेसिकली इधर स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 81108 3a²। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 25 और यहाँ पे आ गया 36 प्लस a² प्लस 64 माइनस 16a। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाओगे, थोड़ा सा कैंसिलिंग करोगे तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक क्या आने वाली है वो मैं पहले लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा थोड़ा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 25x प्लस 136 इक्वल टू 0 आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, x की जगह ये कर लो। क्लियर है, तो ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इसमें सॉल्व करके बनेगी। ठीक है, थोड़े से फैक्टर्स कैंसिल आउट करके। अब देखो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी है इसके दो फैक्टर है। ठीक है, एक हमारे पास है 8 और एक हमारे पास है 17। ठीक है, तो इसका मतलब a की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 8 एंड हमारे पास a इक्वल टू 17। दो इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो कि है 6 प्लस 8 आयोटा एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 6 प्लस 17 आयोटा। अब एक मज़े की चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, कि देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे ये हम पहले भी डिसाइड कर सकते थे। देखो अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एंड ये क्या है, ये एक्चुअली एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे वो 0, 1 और 3 हो सकता था। सॉरी 0, 1 और 2 हो सकता था। क्यों, क्या कैसे हो सकता है, कोई सर्कल को या तो टच ही ना करे, है ना, एक हो सकता है टच करे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और कट कर जाए तो 2। ठीक है, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ थी। अभी हमें पूछा क्या है कि इमेजिनरी पार्ट्स के सम करना है। तो इमेजिनरी पार्ट्स का सम क्या हो गया 17 प्लस 8, तो ये 25 हो गया। ठीक है, तो 25 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली तुम्हें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि मैं फिर से लिख देता हूँ। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर साथ में w माइनस w के मॉडुलस का स्क्वायर फिर z इक्वल टू z माइनस w। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मज़ेदार सवाल होते हैं ऐसे, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो इनमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल सकती हैं। बट सेफेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप लेट कर लो, दोनों को सॉल्व करो, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ऑब्जर्वेशन इज़ द की, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, बढ़िया मिल जाता है कोई सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ओमेगा को मैं वहाँ सॉरी w को वहाँ ले जा सकता हूँ और z को यहाँ ले जा सकता हूँ, है ना। तो करके देखो, तो मेरे पास आ जाएगा w कॉमन आउट हो गया z के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या आ गया z कॉमन आउट हो गया एंड w के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो बेसिकली ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है ना, ये तो रियल नंबर ही आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली मेरे पास z और z और w के बीच में एक रिलेशन ही मिल गया, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे लेट से डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो मेरे पास आ गया कि z किसके बराबर है, z बराबर है मॉडुलस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय w के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1 एंड इंटू w। तो तुम्हें जैसे कि पता है कि ये क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसको मैं लेट से k कह सकता हूँ, है ना। तो इन जनरल मेरे पास z क्या है, k ओमेगा जैसी फॉर्म का है। ठीक है, अब ये अगर मुझे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं z को डाल देता हूँ ऊपर वाले में, है ना। z को मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। ठीक है बात की नहीं, क्लियर है। z को मैं ऐसे डाल सकता हूँ ना, तो डाल दो, तो तुम्हारे पास क्या निकल रहा है,
तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक तो तुम्हें पता है कि के जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस है ना यहाँ पर, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी हमेशा। क्लियर है, मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वन, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि अगर तुम देख रहे हो के पॉजिटिव है, तो अगर तुम जेड के मॉडुलस को देखना चाहते हो वो तुम्हारे पास आएगा के डब्ल्यू का मॉडुलस, फिर तुम उसको कहोगे कि मॉडुलस सेपरेट हो गए दोनों में, और फिर तुम्हें पता है कि के पॉजिटिव है तो के का पॉजिटिव ही खुल जाएगा मॉडुलस एंड डब्ल्यू पे मॉडुलस होगा। तो इसका मतलब जेड का मॉडुलस क्या है, के टाइम्स डब्ल्यू के मॉडुलस का। ठीक है, तो अब इसको पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में ये दोनों इन्फॉर्मेशन पुट कर दो। तो क्या मिला, तो तुम्हें मिला कि के स्क्वायर, ठीक है, डब्ल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू माइनस यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर था ही, एंड के टाइम्स यहाँ पर डब्ल्यू है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास जेड है, जेड में तुमने क्या डाला, के डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। यहाँ पे बड़ी सिंपली तुम देख सकते हो कि डब्ल्यू क्योंकि ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू ज़ीरो है तो वो वैसे ही सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, है ना, नहीं करेगी, फिर जेड को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। जेड और वो ज़ीरो हो गए तो वो तो वैसे ही उस केस में सेटिस्फाई हो जाएगा, बट हम किसी स्पेशल केस को नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे ओमेगा को डब्ल्यू को तुम फ़िलहाल के लिए हटा सकते हो। बचा क्या तुम्हारे पास, यहाँ पे ओमेगा के मॉडुलस का स्क्वायर, डब्ल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन, एंड यहाँ पे क्या आ गया, के माइनस वन। ठीक है, अरे यहाँ पर के भी तो है, यहाँ पे के आएगा, तो यहाँ पे के ही अकेला बचेगा और यही आ गया। ठीक है, क्लियर है, के माइनस वन का फैक्टर काट दिया ना, तो मेरे पास के इक्वल टू वन एक फैक्टर है और उसको छोड़ के मेरे पास ये इक्वेशन बन गई और उससे ये के आ रहा है, तो दो के ये आ जाएंगे। तो इसका मतलब के या तो मेरा वन हो सकता है या फिर मेरा के जो है वन बाई ओमेगा का सॉरी डब्ल्यू का स्क्वायर हो सकता है। दोनों केस के लिए सॉल्व करेंगे। अगर के मेरा वन है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि z इक्वल टू ओमेगा डब्ल्यू हो गया, है ना, ये कोई ऑप्शन है, z इक्वल टू डब्ल्यू ये हो गया। एंड अगर तुम देख रहे हो दूसरा वाला, तो उसमें क्या आया, उसमें तुम्हारे पास आ गया कि इसमें z जो है वो क्या आ गया, वन बाय ओमेगा का डब्ल्यू का स्क्वायर एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर तुम देख रहे हो डब्ल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर जो है उसमें की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी नोट कर लो, डब्ल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ओमेगा कॉन्जुगेट। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट, तो मेरे पास आ गया वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू कॉन्जुगेट, ये जेड के बराबर है। तो इस इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू कॉन्जुगेट इंटू जेड इक्वल टू वन है। तो ये भी अपने पास एक ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ए और डी ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ऑब्ज़र्व करो कि ये के कोई रियल पार्ट ही है एंड उससे फिर हमें रिलेशन निकालना था। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक काफ़ी सिंपल सवाल है। करना क्या है कि देखो अल्फ़ा हमारे पास nth रूट यहाँ पर यूनिटी का गिवन है, मतलब कुछ ऐसा जैसा है। तो फिर हमें बोला कि z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं एंड उसके लिए आप ये वैल्यू बता दो। ठीक है, अब ये वैल्यू को देख के लगता है कि अरे बाप रे क्या आ गया, कुछ लगाएंगे क्या इसमें, बट अगर तुम ऑब्ज़र्व करो कि तुम्हें बेसिकली यहाँ पर डील किससे करना है, ये न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर को थोड़ा सा एक्सपैंड करा जा सकता है, कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, z1 प्लस अल्फ़ा की पावर p z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये z1 प्लस अल्फ़ा की पावर p z2 एंड हमारे पास इस पूरे का कॉन्जुगेट। सही बात है कि नहीं, वो जो पीछे प्रॉपर्टी थी वो ही लगाई है, तो ये कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ गया z1 प्लस अल्फ़ा की पावर p z2 एंड यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा की पावर p का कॉन्जुगेट एंड z2 का भी कॉन्जुगेट।
ठीक है, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। एंड कॉन्जुगेट में तुम्हें ये प्लस के साइन को माइनस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन एरर है, प्लस को माइनस नहीं बनाना, ठीक है। हम कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा जहाँ पे दिख रहा है उसकी जगह माइनस आयोटा डालना है, ठीक है। यहाँ पे कोई आयोटा नहीं दिख रहा तो उसकी जगह कुछ भी नहीं करना, सिंपल सेम ही रहेगा, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बस। तो ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आया Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और क्या आ गया, अल्फ़ा कॉन्जुगेट की पावर P, ठीक है, या अल्फ़ा P की पावर कॉन्जुगेट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। एंड फिर अपने पास आ गया Z2 कॉन्जुगेट एंड Z1 कॉन्जुगेट, फिर अपने पास आ गया एक अल्फ़ा P अल्फ़ा कॉन्जुगेट की पावर P, Z1 Z2 Z2 Z1 ये कॉन्जुगेट, एंड एक और है, ये अपने पास आएगा अल्फ़ा की पावर P Z2 Z1, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने पास आ रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर तुम ऑब्ज़र्व करोगे तो तुम्हारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया, ये आ जाएगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये क्या आ गया Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जब P कॉमन आउट करोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा अल्फ़ा के मॉडुलस की पावर P का स्क्वायर, ठीक है, 2P कह लो। तो क्योंकि तुम्हें पता है अल्फ़ा क्या था, क्यूब रूट ऑफ या nth रूट ऑफ यूनिटी था, इसका मतलब मॉडुलस इसका 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अगर मैं इसी चीज़ को अब सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो बेसिकली है क्या, ये तुम्हारे पास है Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, एंड तुम्हारे पास है ये अल्फ़ा की पावर P का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट्स, एंड फिर तुम्हारे पास है अल्फ़ा की पावर P Z1 Z2। अब तुम बोलोगे कि आप क्या करें, अब तुम अगर ऑब्ज़र्व करो, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है जो कि तुम्हें मेनली यहाँ पर सोचनी है, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर तुम ऑब्ज़र्व करो कि जो हमारे पास समेशन होता है ना अल्फ़ा की पावर P फ्रॉम 0 to n-1, ये हमारे पास 0 होता है, एंड सिमिलरली समेशन ऑफ अल्फ़ा के कॉन्जुगेट की पावर P इक्वल टू 0 से n-1, ये हमारे पास 0 होता है, ठीक है, ये हमारे पास 0 होता है, क्लियर है। तो इन दोनों की वजह से तुम्हारे पास ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये दोनों हिस्से 0 हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, समझे, ये दोनों हिस्से तुम्हारे पास 0 ही आएंगे, क्लियर है बात, ठीक है। अगर तुम इसमें समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यहाँ पर समेशन इसमें आएगा, समेशन इसमें आएगा, समेशन इसमें आएगा, समेशन इसमें आएगा, अगर मैं लिख के दिखाऊं कुछ ऐसा है, समेशन P इक्वल टू 0 n-1, यहाँ पे आगे Z1 प्लस अल्फ़ा की पावर P Z2 का स्क्वायर था, उसको मैंने समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा है कि Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि ये रियल पार्ट ही है, इनके एक साथ कर दिए, एंड यहाँ पे समेशन इस पे होगा अल्फ़ा की पावर P Z1 Z2, ठीक है, P इक्वल टू 0 से n-1 है, एंड तुम्हारे पास क्या है, P इक्वल टू 0 से n-1 तक तुम्हारे पास क्या जा रहा है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट्स एंड अल्फ़ा की पावर P का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि समेशन क्या है, P पे है और P सिर्फ अल्फ़ा पे है, तो Z1 Z2 और Z1 Z2 के कॉन्जुगेट्स जो हैं ये बाहर निकल जाएंगे समेशन के। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया कि Z1 Z2 बाहर निकल गए, ये दोनों बाहर निकले, यहाँ पे ये दोनों बाहर निकल गए, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है समेशन में। तो यहाँ पे समेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे समेशन क्या बन रहा है कि Z1 Z2 बाहर है
समेशन किस पे लगा हुआ है, अल्फ़ा की पावर पी, पी इक्वल टू 0 n-1। यहाँ पे अगर तुम देखोगे समेशन क्या बन रहा है कि Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो बाहर है, समेशन किस पे है, p इक्वल टू 0 से n-1 तक अल्फ़ा की पावर p के कॉन्जुगेट पे। तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो भाई प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी की। तो इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो जा रही है और ये चीज़ भी ज़ीरो जा रही है, तो ओवरऑल ये चीज़ भी ज़ीरो जा रही है और ये चीज़ भी ज़ीरो है। तो अपने पास सिर्फ इतना सा समेशन बचा जो हमें करना है। और इसमें भी तुम ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये चीज़ ना, इस पर समेशन लगा ही नहीं है, ये चीज़ बाहर निकल गई। तो इसका मतलब ये Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर टाइम्स क्या है, समेशन p इक्वल टू 0 n-1 इंटू 1। ठीक है, ये 1 पे समेशन लगा हुआ है। 1 पे जब समेशन लगता है इसका सीधा ही आ जाता है कि काउंट कर लो कितनी बार 1 आएगा, n बार आएगा। तो यहाँ पे इसकी जो ओवरऑल आउटपुट है, जो न्यूमरेटर बन रहा है वो n टाइम्स क्या बन रहा है, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अब तुम क्वेश्चन में देखोगे तो ये न्यूमरेटर काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। ठीक है, ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ना पहले ही बाहर निकल जाएगा समेशन के। ठीक है, क्योंकि उस पर पी नहीं है ना, पी पे लगा समेशन। ठीक है, तो अपने पास अगर तुम अब पुट करते हो, ठीक है, तो या फिर तुम सीधा समझ लो कि भाई इस चीज़ को हम क्या करें, नीचे ले गए इस लेफ़्ट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो समेशन है Z1 प्लस अल्फ़ा की पावर p Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर p इक्वल टू 0 से n-1, ये हमारे पास n के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, n के बराबर आ रहा है, तो n अपना करेक्ट आंसर है। n कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको पता लग गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो 3 क्वेश्चन हैं तीनों अच्छे थे। ठीक है, वीडियोस थोड़ी कम मैंने डाली अभी रिसेंटली, बट अभी थोड़ी कम ही रहेंगी वीडियोस। इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई मेरी, बट ठीक है, मैं बीच बीच में वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, बीच बीच में वीडियोस बनाते रहूँगा, बट जो फ्रीक्वेंसी मैंने छुट्टियों में रखी थी उतनी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही मेन टारगेट है हमारे कंपटीशन का। ठीक है, तो ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।